हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी सिंह अपने चैनल थ्रेड मैजिक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाना सीखेंगे कि पिकॉक। ये एक रिकमेंडेड वीडियो है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये पिकॉक बनाना सिखाएं, तो आज मैं ये पिकॉक बनाना आपको सिखाऊंगी। बहुत इजी बन जाता है, बहुत जल्दी बनने वाला है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि पिकॉक कैसे बनाना है। ये रिकमेंडेड वीडियो है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम आपने पिकॉक कैसे बनाया है, तो आज मैं पिकॉक बनाना आप लोगों को बताऊंगी। बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो बच्चों की छोटी छोटी बॉलें होती हैं, इनके यूज़ से ही आप पिकॉक बना सकते हैं। तो एक बॉल आपको उसके टमी के लिए थोड़ी बड़ी बॉल चाहिए और एक उसके फेस के लिए छोटी। आप जो भी साइज़, जिस साइज़ का बनाना चाहें उस साइज़ की बॉल ले लें। तो याद रहे, एक बॉल बड़ी और एक छोटी बॉल लेनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप जिस कलर का पिकॉक बनाना चाहते हैं उस कलर का वूल ले लें और जो है एक मैजिक नॉट लेते हुए हमें जो है 10 जो है सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 ये देखिए 10 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हमें इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है। दूसरा वाला थ्रेड अच्छे से टाइट कर देंगे, खींच के, तो टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चेन लेंगे। अब हम इसी के ऊपर फिर से सभी में दो दो, एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सेकेंड रो कंप्लीट कर ली है। थर्ड रो के लिए सभी पे एक चेन लेंगे और सभी पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी पे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, थर्ड रो कंप्लीट हो गई। इस स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। अब इस बॉल के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे कि हमारा सर्किल आए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सर्किल बना सकते हैं कप शेप में तो आप वैसे बना लें, और अदरवाइज आप बॉल का ही इस्तेमाल कर ले तो ज़्यादा आराम रहेगा आप लोगों को बनाने में। फोर्थ रो में भी हम लोग सभी पे सिंगल क्रोशिया लेंगे। फोर्थ में भी सिंगल क्रोशिया। फोर्थ और फिफ्थ रो हमें सेम ही रखनी है। फोर्थ और फिफ्थ रो कंप्लीट करने के बाद बताते हैं कि क्या करना है। ये देखिए, हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। हम बॉल रख के देख लें। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमारी बॉल फिटिंग की चल रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने सिर्फ
फर्स्ट रो में 10 सिंगल क्रोशिया लिया था, सेकंड रो में सभी पे एक 1 चेन पे डबल क्रोशिया लेते हुए सर्किल कंप्लीट कर लिया था। फिर फोर्थ में हमने सिंगल लिया है, फिफ्थ में हमने सिंगल लिया है। ठीक है, तो इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। फिफ्थ रो को स्लिप स्टिच से ऐड कर लेते हैं। और फिर से एक चेन लेंगे और फिर से सभी पे सिंगल चेन लेते हुए, ये हम लोगों की 5 रो कंप्लीट हुई है। 6 हम लोग बना रहे हैं, हम लोगों को 7 8 9 10 हम लोगों को 4 रो और कंप्लीट करनी है। तो ठीक है, तो ऐसे में आप देखिए, फर्स्ट में हम लोगों ने शुरुआत किया था और 10 में हमें एंड करना है। तो सर्किल कंप्लीट करते हैं। सेकंड में कम हुआ था और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो लास्ट की 2 9 और 10 में माइनस करना है और बाकी हमें सेम बनानी है। 8 रो में हमें सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। एट रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने 8 रो कंप्लीट कर ली है और बॉल को जो है, ये देखिए बिल्कुल बॉल के साइज का है। अब हमें इसको जो है, हमें यहाँ पे हमने 2 इंक्रीज किए थे एक में, इसमें हम लोगों को एक लेना है। बॉल हटा देते हैं। एक लेना है, 2 में करके एक कर लेना है। ठीक है, फिर सेकंड में लेना है और थर्ड में लेके एक साथ निकाल लेना है। तो ये हमारा इस तरह से सेम इस साइड होना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रुई भर देंगे। ये देखिए, अच्छे से भर दीजिएगा ताकि जो है कहीं भी सॉफ्ट ना रहे। ये हो गया। ये कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे बंद करेंगे। तो एक छोड़ के दूसरे से इसको जो है टाइट करते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह का एक बॉल मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमने पिकॉक का ये फेस बना लिया है। अब हमें ये बॉडी बनानी है। ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 चेन लेंगे, एक नॉट बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच चेन बनाने के बाद 2 चेन और बना लिया। 2 चेन के बाद ये 5वीं चेन से सिंगल डबल क्रोशिया बनाते हुए ये हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। तो अब इसी को हम इंक्रीज करते जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह इसको पलट के हम फिर से बना लेते हैं। हमें लगभग ये 5 से 6 रो कंप्लीट करनी है, तो इसको रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने 6 रो कंप्लीट कर ली है। अब 6 रो के बाद एक चेन लेंगे और हर एक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर 2 चेन लेनी है और सभी पे जो है सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है सभी पे। ये देखिए ये हो गया। अब इसको टर्न करके 2 चेन बना के सभी में फिर से इस तरह से हमको 5 रो कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी फर्स्ट रो हो गई है। 4 रो और बनाएंगे, तो 5 रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हम लोगों ने 5 रो कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5। 5 रो के बाद हमें क्या करना है, हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के हमें इधर स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए अब हमें इस पे क्या करना है, 6 चेन बनाई थी, हमें इस पे 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। अब 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद सभी में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए सभी में हो गया। अब इसको हम स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। अब हमें इसे इंक्रीज करते रहना है। एक चेन लिया, इसी तरह से हमको 8 रो कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी फर्स्ट रो हुई। हम सेकंड रो बना रहे हैं। हमें 6 रो और कंप्लीट करनी है। तो 6 रो कंप्लीट, पूरी 8 रो कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। देखिए हम लोगों ने 8 रो कंप्लीट कर ली है। 8 रो कंप्लीट करने के बाद अब हमें ये हमारा हाफ, जिधर हम लोगों ने चेन ली थी, हम इधर अब बनाएंगे। तो इसके लिए पहले इसका सेंटर हमारा ये है, ठीक है। तो हम पहले स्लिप स्टिच से इधर आ जाते हैं। ये देखिए स्लिप स्टिच से अब हमें क्या करना है, 3 चेन जो है वो, सॉरी, एक चेन लेंगे और 3 रो जो है सेम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हम लोग स्लिप स्टिच कर लिए हैं। अब हम एक चेन लेंगे और सभी में सिंगल क्रोशिया लेते हुए हाफ बनाएंगे। इसका हम लोग सिर्फ हाफ ही बनाएंगे। जिस साइड हम लोगों ने फंदे लिए थे, चेन बनाई थी, उसी साइड सिर्फ हम लोगों को बनाना है, इधर की साइड नहीं बनाना है। तो हम लोगों ने हाफ कंप्लीट कर लिया है। हाफ कंप्लीट करके फिर से एक चेन बनाएंगे और सभी के ऊपर फिर से एक सिंगल क्रोशिया की रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। ये हमने 2 रो बनाई है। हमें 3 रो और बना के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने 5 रो कंप्लीट कर ली है। अब इसको कट करके ये हमारा कुछ इस तरह से बना है। बीच में होल है। ये पिकॉक का टमी हो जाएगा और ये फ्रंट में लगेगा, ठीक है। ये होने के बाद ये फिर पिकॉक का बैक फ्रंट का हो गया। अब हम पिकॉक की टमी बनाते हैं। तो टमी बनाने के लिए हमें सेम चीज़ फॉलो करनी है। मैजिक नॉट लेनी है। मैजिक नॉट के बाद हमें जो है फेस के लिए हम लोगों ने 10 लिया था और टमी के लिए हम लोग 20 सिंगल स्टिच लेंगे।
जैसा हमने इसमें फॉलो किया था सेम हमें टमी के लिए चाहिए। तो टमी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने 10 लिए थे, इसमें हम 20 लेंगे सिंगल स्टिच। फिर 20 के बाद सभी के ऊपर हर एक चेन में डबल डबल सिंगल क्रोशिया लेंगे। और उसके बाद हम जो है इसमें हमने 10 रो बनाई थी, उसमें हमें 20 रो जो है कंप्लीट करनी है, बिल्कुल बॉल के अकॉर्डिंग। जैसे इस बॉल में हमने फॉलो किया था सेम हमें इस वाली बॉल में फॉलो करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं, 20 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। कि हम लोगों ने 20 कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे और इस थ्रेड को खींच लेंगे, तो ये हमारा सर्किल बन जाएगा। अब जितनी भी हमने 20 चेनें बनाई हैं, 20 के ऊपर हर एक में हमको एक चेन लिया और हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर एक चेन में कोई भी चेन छोड़नी नहीं है। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम सेकंड चेन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों को बनाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, मेरा तो आराम से बन गया है। अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही तो आप क्या करें, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएं, फिर दूसरे वाले में एक के ऊपर एक बनाएं, तीसरे वाले में फिर एक के ऊपर 2 बनाएं, चौथे वाले में एक के ऊपर एक बनाएं। ठीक है, इन दोनों में से अगर आपका ऊन पतला है तब तो आप एक में 2 ही बनाइएगा। अगर आपका ऊन थोड़ा मोटा है तो फिर जो है सेम आप करिएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सभी के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनानी है, कोई भी छोड़ना नहीं है। जैसे हमने उसमें फॉलो किया था वैसे हमें इसमें भी करना है। सभी के ऊपर सिंगल क्रोशिया, कोई भी छोड़ना नहीं है। तो इसी तरह करते हुए हमें जो है अप्रॉक्स इस बॉल के अकॉर्डिंग जितनी ये बॉल है, जैसे इसमें हम लोगों ने फॉलो किया था, इसमें हमारे 10 में हो गया था, इसमें हमारा 20 या 30 जो आए आप उसी के अकॉर्डिंग, जब तक आपकी बॉल यहाँ तक कवर ना हो जाए, यहाँ से यहाँ तक आपकी बॉल कवर ना हो जाए, तो इस बॉल के अकॉर्डिंग हम जो है इसमें बनाते रहेंगे। सभी में हमें जो है सिंगल क्रोशिया बनानी है, हर एक में। इसी तरह तो आपका 15-20 जितना आता है उतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए मैंने इस बॉल हाफ बॉल के साइज़ का बना लिया है। इसको बनाने में मुझे 15 रो लगी हैं। 15 रो में हमने ये पिकॉक का टमी जो है प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको जो है हमें वी शेप देना है। ये देखिए शेप आप देखें, यहाँ से आप थोड़ा सा माइनस करते आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक छोड़ के एक, फिर इसी के बगल में स्लिप स्टिच बनाएंगे, 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर एक छोड़ के एक, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे जो है हमारा शेप छोटा होता जाएगा। 2 बनाया, फिर एक छोड़ के एक, इसको इस तरह से 2 हमने बना लिए, फिर एक छोड़ के एक,
इसी तरह ये पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट वाला हमारा है। ये छोड़ के इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ये हमारा हो गया है 16 रो हमारी हो गई। 17 रो में हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और सभी के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सभी के ऊपर। कोई भी छोड़नी नहीं है। 17 और 18 दो रो आपको जो है सेम बनानी है। सभी चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा ये शेप बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी 17 रो है। 17 और 18 दो रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 17 18 दो रो कंप्लीट कर ली है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वहीं पे हमें माइनस करना है, बाकी पूरा हमें सेम सर्किल बनाना है। तो एक चेन ले लेंगे, एक छोड़ के बनाएंगे पूरा सेम सिंगल क्रोशिया। हमें बस स्टार्टिंग में ही माइनस करने हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग में, बाकी हमें सेम बनाना है। ये पूरी रो सेम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने माइनस किया है, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, तो हम यहाँ पे हम एक छोड़ेंगे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में एक छोड़ा था और एक हम एंडिंग में छोड़ेंगे। देखिए यहाँ से हमने शुरुआत की है, तो ये वाला हम छोड़ के इससे स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर से सेम करेंगे, एक चेन लेंगे, एक छोड़ के सेम ये हमें तब तक करना है जब तक हमारा ये पूरा एंड नहीं हो जाता, हमारा ये पूरा शेप बन नहीं जाता। तो हमने जहाँ से शुरू किया है वहीं पे हमें एक इधर माइनस करना है, एक इधर माइनस करना है, बस। बाकी हमें सेम सिंगल क्रोशिया जो है बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए पूरा शेप ऐसे कंप्लीट हो गया है, एक साइड से कट हुआ है, बाकी सर्किल सेम है। हमने इसमें लास्ट में थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है क्योंकि हमें इसमें फाइबर फिल करना है। तो अब हम इसको फिल कर देते हैं।
ये देखिए फिलअप करने के बाद अब हम इसको क्रॉचेट से पूरा सेम लास्ट तक लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के लिए जैसे हम लोग अभी तक बनाते आए हैं वैसे ही बनाते रहेंगे। लास्ट का एक छोड़ के फिर से एक चेन, एक छोड़ के इसको पूरा इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने बनाया था अब इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा नीचे का शेप है ये हमारा ये जो हमने बनाया है ये जो सर्किल वाला है ये हमारा इस पे आएगा और बाकी ये ऐसे। तो हम यहाँ से सिलना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक नॉट लगा दे। इस थ्रेड को हमें यहाँ तक सिलना है तो इसको सिल लेते हैं। अब इसके बाद ये चेक कर लें कि ये हमारा ऐसे है। ये जो हमारा ये सर्किल है ये वाला ऐसे हो जाए तो इसको ऐसे रख के अब हमें ये कॉर्नर का सिलना है। इसको ऐसे याद रखिएगा बैक वाला पार्ट आप सिलिएगा, फ्रंट वाला मत ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए अब हम ये पूरा यहाँ तक इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसको पूरा यहाँ तक ये यहाँ तक लेके आइएगा, फिर ये पूरा इसको सिल दीजिएगा। तो सिल लेते हैं। इसको हम लोगों ने सिल लिया है, ये हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कॉटन लेके इसके नेक पे हल्की सी फिलअप कर देंगे। ये हो गया। अब हमें ये जो हम लोगों ने सर्किल बनाया है इसको हमें ऐसे जोड़ना है। ये वाला पार्ट थ्रेड को ये ऐसे, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट सुई धागे से
इसे हम पूरा सिल देंगे। इसको हमको चारों तरफ से अच्छे से सिल देना है। और यहाँ पे लाके ये जो बैक नीचे का है, इसको हमें ऐसे शेप देना है कि ये फेस ऐसे रहे। ठीक है, ऐसे। तो इसको हम उसी के अकॉर्डिंग सिल देंगे। ये देखिए, ये पीकॉक का फेस रेडी हो गया। ये देखिए, अब हम इसकी आइस बन लगा लेते हैं। आइस के लिए आप ब्लैक स्टोन लगा लीजिए, आपके पास ब्लैक बिंदी हो वो यूज़ कर लीजिए। ठीक है, वो यूज़ करने के बाद अब हम इसकी टोट बनाते हैं। तो चलिए टोट बना लेते हैं। ये देखिए, इसकी टोट के लिए हम क्या करेंगे, दोहरा धागा लेंगे। चलिए चोंच बना लेते हैं इसकी। अब इसकी चोंच हमको जितनी भी आपको ऊंची चाहिए चोंच इसकी, उतनी रख के बीच से निकाल के इसको एक नॉट लगा दे और फिर से नीचे से लगा के फिर से सेंटर पे आके ये देखिए हो गई। ये देखिए, मैंने इसके पेटल्स के लिए जो है ये बना के रखे हैं, तो इसको हम पंख के लिए यूज़ करेंगे। एक इधर सिल देंगे। ठीक है, बस हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलना है, नीचे का ये छोड़ देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरे साइड को भी हम ऐसे सिल देंगे। और उसके बाद ये जो हमारी थर्ड है, इसको हम ऊपर से ऐसे सिल देंगे। तो चलिए इसको सिल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। इसको इस तरह से सिलते हुए ये नीचे हम इतना ये छोड़ के
ये हमारा एक साइड का हो गया। अब इधर से हमें सेम इधर भी सिल लेना है और फिर ऊपर वाला। ये देखिए हम लोगों ने पिकॉक सिल के कंप्लीट कर लिया है। मैंने इस पिकॉक के लिए एक प्लेट कवर और बनाई है। इसमें हम लोगों ने सेंटर पे बैठाया था, इसमें हम लोग कॉर्नर पे बैठाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी पेटल है इसी पे हम ऐसे एक पेटल पे, आप चाहे तो एक पे बैठाएं या तो इन दोनों को ऐड करके एक कॉर्नर में रखें ऐसे। चाहे आप सिंगल पे करें चाहे सेंटर पे। इस तरह से हम इसको स्टिच कर देते हैं। ये देखिए आपको ये पिकॉक कैसा लगा। पिकॉक प्लेट कर मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।